हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग ट्यूड। मेरा नाम है समीर और दोस्तों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस सीरीज में जितने भी सारे वीडियोस है मैं बहुत ही ज्यादा सोच समझ के एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक प्रॉपर तरीके से मैं अपना बेस्ट दे के इस सारी वीडियोस को मैं बना रहा हूं। तो ये सारी वीडियोस आप प्रॉपरली देखना। इन सारी वीडियोस में मैं अपना बेस्ट दिया हूं। मेरे पास जितने भी नॉलेज है, जितना भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मैं सारी इंफॉर्मेशन को, सारे नॉलेज को इस सारी वीडियो में मैं शेयर किया हूं। तो ये सारे वीडियोस को एंड तक देखना। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रॉ एक्यूरेट ट्रेंड लाइन। एक सही तरीके से आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारी चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए जानते हैं कि व्हाट इज अ ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन एक टूल है जिसके थ्रू हम मार्केट की मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट की मूवमेंट को हम ड्रॉ करते हैं। तो आप अभी ये क्वेश्चन पूछोगे, ये ट्रेंड लाइन के थ्रू ही हम मार्केट की मूवमेंट को क्यों ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम मार्केट की मूवमेंट को ट्रेंड लाइन के थ्रू कैप्चर करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है एक एरिया को आइडेंटिफाई करना जहां पे हम एंट्री कर सकते हैं और एक एरिया को आइडेंटिफाई करना जहां पे हम एग्जिट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट में एक प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट करने के लिए ट्रेंड लाइन हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों अभी चलिए देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे स्लाइड में बताऊंगा ड्रॉ करके, और उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट में जाके दिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच वी नीड टू फॉलो। तो ये सब रूल्स क्या है हम वो बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं हम कैसे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अभी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट में क्या क्या फेजेस है, मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, मार्केट कैसे मूवमेंट करती है। तो यहां पे कितने टाइप के मार्केट है, एक है अप ट्रेंड, ठीक है, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइडवेज मार्केट। तो ये आपको पता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज है, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके यहां पे देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं अप ट्रेंड। तो जनरली क्या होता है, मार्केट जब मूव करती है, मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है, राइट। ये चीज आपको मैंने बताया था वो वाले लेसन में, फर्स्ट या सेकंड लेसन में। तो मार्केट जब इस तरह से मूव करती है, सपोज ये मान के चलिए कि मार्केट ने यहां पे एक पॉइंट को टच किया या यहां पे एक जोन को टच किया, ठीक है। जब यहां पे एक जोन को मार्केट ने टच किया, फिर मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से यहां पे और एक जोन को टच किया, ठीक है, और ये जोन को टच करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि मार्केट ये जो जोन है इसको सपोर्ट ले रहा है और यहां पे ये जो जोन है इसको भी सपोर्ट ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों जोन है, ये दोनों जोन को कवर करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ये मान के चलिए कि मार्केट ने बस यहां तक ही मूवमेंट किया है, इसके ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। और हमने उससे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि चलो ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक जोन है, ये एक जोन है, और यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, फिर ये जो जोन है, ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को हम फिर आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हम ये देख सकते हैं यहां पे कि ये जो मार्केट है, यहां पे इस जोन को टच करने के बाद, फिर इस जोन को टच करने के बाद, फिर इस जोन तक आया, फिर यहां पे इस जोन को टच करके फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। फिर से ये जोन को टच करके फिर से ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को यहां पे सपोर्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहां पे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये सारे सपोर्ट है। तो मार्केट ये सारे सपोर्ट जोन को टच करते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर हम यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो हम
इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये जोन को टच करने के बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और हम अपना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करके फिर एग्जैक्टली जगह में हम एग्जिट भी कर सकते हैं और हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। मतलब ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम यहाँ पे ग्राफ कर सकते हैं। और वैसे ही फिर से अगर मार्केट इस जोन को टच करके ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो फिर यहाँ पे ये जो एरिया है, यहां पे हम एंट्री एग्जिट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करके हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया अप ट्रेंड में। अभी चलिए देखते हैं डाउन ट्रेंड में हम कैसे एक ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज मार्केट कुछ ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मार्केट कुछ ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो यहां पे सपोज मार्केट यहां से शुरू होके यहां पे और एक जोन को टच करके फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये दोनों जोन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि हाँ चलो यहां पे मार्केट एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो हम ये दोनों जोन को टच करके एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करेंगे फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट फिर से यहां पे आके इस जोन को टच करके फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट कुछ ऐसे मूव करता है, मार्केट की जो मूवमेंट है कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो यहां पे हम फिर उस हिसाब से हम अपना एनालिसिस करके यहां पे एंट्री कर सकते हैं, यहां पे एग्जिट कर सकते हैं, यहां पे एंट्री कर सकते हैं, यहां पे एग्जिट कर सकते हैं और हम प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को हम ग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में हम ट्रेंड लाइन को क्यों ड्रॉ करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। आप सोच रहे होंगे हम साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे साइडवेज मार्केट में जनरली हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं करते हैं, हम यहां पे अवॉइड करते हैं, मार्केट को अवॉइड करते हैं। जो भी जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, वो क्या करते हैं, जनरली साइडवेज मार्केट में अवॉइड करते हैं। वो यहां पे कैश को अपने पास रखते हैं ताकि मार्केट की एक प्रॉपर मोमेंटम देख के वहां पे इन्वेस्ट कर सकें, इसलिए वो कैश को इन हैंड रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको एज ए बिगनर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं पे भी देख रहे हो कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में है तो वहां पे आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पे हमको पता चल गया कि हम मार्केट की मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए कैसे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड में एंड डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे मार्केट सपोर्ट फेस कर रहा है। क्या फेस कर रहा है? सपोर्ट फेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे मार्केट एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। इसलिए यहां पे जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और यहां पे जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्या है? कुछ रूल्स है। तो वो सारे रूल्स को मैं आपको बता देता हूं कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो भी चार्ट यूज कर रहे हैं ना, जनरली क्या होता है, हम कैंडल्स यूज करते हैं, राइट? आपको भी पता होगा हम कैंडल्स यूज करते हैं। तो जब हम कैंडल्स यूज करते हैं तो यहां पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे हम ट्रेंड लाइन को एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे कुछ वीक्स भी फॉर्म होते हैं, कहीं कहीं पे कुछ बॉडीज भी फॉर्म होते हैं। तो जनरली मार्केट की मूवमेंट को प्रॉपर सही तरीके से हम यहां पे कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है इसको हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, जैसे कि लाइन चार्ट होता है ना, तो अगर हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो यहां पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज,
कन्वर्ट द नॉर्मल चार्ट इनटू लॉगरिदमिक चार्ट। यहाँ पे जो हम नॉर्मल चार्ट यूज कर रहे हैं वो लॉगरिदमिक चार्ट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। वो आपको मैं जब हम लाइव मार्केट में या तो फिर लाइव चार्ट में हम देखेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई ए ट्रेंड जोन, नॉट ए ट्रेंड लाइन। जनरली दोस्तों आपको अगर पता होगा पहले से कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो एक लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है। ठीक है, एक जोन होता है। मे भी मार्केट ये हो सकता है कि यहां तक मूवमेंट करे, या तो फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहां तक भी मूवमेंट करे, ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे तक मूवमेंट करे। तो ये कभी भी एक लाइन नहीं होता है, ये एक ट्रेंड जोन होता है। तो हमें एक जोन आइडेंटिफाई करना है, ना कि एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हम एंगल को यहां पे देखेंगे। क्या देखेंगे? एंगल को। अभी अगर सपोज कोई ट्रेंड लाइन की या ट्रेंड जोन की एंगल कुछ ऐसे है, तो फिर हम यहाँ पे एक वैलिड ट्रेंड लाइन या फिर ट्रेंड जोन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, देन मैक्सिमम जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन की एंगल वो 60 डिग्री या तो फिर 70 डिग्री तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसे कुछ अगर होता है तो वो ज्यादा परफेक्ट उसको माना जाता है। अगर आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है। अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कुछ आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। अगर आप डाउन ट्रेंड में भी ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे जो डिग्री है वो 60 टू 70 डिग्री तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो चलिए फिर अभी देखते हैं लाइव मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, मैंने बैंक निफ्टी की जो चार्ट है उसको ओपन कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे अगर आप रिसेंट चार्ट को देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो अभी ट्रेंड है मार्केट की वो एक अप ट्रेंड में है। क्या है? एक अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, ये जो पॉइंट है इसको आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। ठीक है, अभी ये पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया, और ऐसे कुछ अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप मुझे बताइए क्या ये सही ट्रेंड लाइन है? क्या मैंने सही तरीके से इसको ड्रॉ किया है? चलिए फिर देखते हैं इसको मैंने सही तरीके से ड्रॉ किया है कि नहीं किया है। अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, अभी लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद देखिए यहां पे जैसे कि मैंने सपोज यहां पे एक प्रॉपर्ली टच करवा दिया था, लेकिन यहां पे जो है यहां पे गैप है, तो मैंने सही तरीके से इसको ड्रॉ नहीं किया था। तो दोस्तों यही होता है जब हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको ड्रॉ करने से एक एक्यूरेसी ज्यादा आ जाती है। ठीक है, अभी और एक चीज में ये देखूंगा कि यहां पे जो मैंने आपको बताया था कि हम रेगुलर से लॉगरिदमिक को कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम लॉगरिदमिक को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है हमने गलत ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया था, गलत पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया था। जब हमने यहाँ पे लॉगरिदमिक को सिलेक्ट कर लिया तब जाके हमें पता चला कि नहीं, ये ट्रेंड लाइन गलत हमने ड्रॉ कर रखा था। तो हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना था? ऐसे ड्रॉ करना था। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इसको कैंडल में कन्वर्ट कर लेता हूं। अभी देखिए, ठीक है, अभी ये जो है एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुका है। लेकिन यहां पे जैसे कि मैंने ये भी बताया था आपको कि ट्रेंड लाइन हमेशा एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी इसको अगर मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से अगर मैं एडजस्ट कर लूं तो आपको अभी पता चल गया होगा कि हम ऐसे कुछ एक्यूरेटली ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो मैं सपोज एक ट्रेंड लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, तो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया यहां पे, लेकिन क्या ये एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद पता चला कि हाँ, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक्यूरेट आ गया है, क्योंकि इससे पहले हमने इसको लॉगरिदमिक में कन्वर्ट कर लिया था, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आ गया। अगर ये हम रेगुलर में करके देखेंगे तो फिर थोड़ा बहुत गैप हमें दिखने को मिलेगा, लेकिन हम
इसको हमेशा लॉगरिदमिक सिलेक्ट करके रखेंगे तो एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन जो है हम ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहां पे क्या करूंगा, जैसे मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन हमेशा एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होता है, तो मैं यहां पे जाके फिर से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, और यहां पे इसको ऐसे प्लेस कर दूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट करके रख लूंगा। ठीक है, अभी इसको मैं कैंडल में अगर कन्वर्ट कर लेता हूं तो देखिए ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, बहुत ही सही तरीके से हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से ऊपर जाके यहां पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाके यहां पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाके थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर से नीचे आ गया। तो मार्केट कुछ इस तरह से यहां पे मूवमेंट करने लगा। ये एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन आप कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, ऐसे ही मार्केट में जाना है। ठीक है, चार्ट में जाके आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको प्रैक्टिस करना है। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, अगर आप कहीं पे कुछ भी इश्यू फेस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और आपकी जो भी सजेशंस है, फीडबैक है, मुझे कमेंट करके बताना। जो भी क्वेश्चंस है, डाउट है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारे नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार कंसीडर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।